बड़ा रनअप गेंदबाज का। सुहेल उभरते हुए खिलाड़ी, संदीप सर और कल्पेश। शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर जाकर पुल करने की कोशिश की, नाकाम हुए बल्लेबाज। गेंद गई सीधे विकेट कीपर रईस के पास। स्कोर में कोई इजाफा नहीं। 3 ओवर बैटिंग करेगी पोलादपुर, ये ध्यान में रखना है। चमकते सितारे हैं फिलहाल इब्राहिम 11 के, जो बानकोट में प्रदर्शन किया था, क्वार्टर फाइनल में हारे थे, लेकिन बड़ा मैच था। फुल टॉस गेंद फ्रंट फुट पर खेला है, मिस फील्डिंग, चांस था, 1 रन पूरा किया। भागते हुए संदीप सर दूसरा रन भी हासिल किया। इस 2 के साथ पोलादपुर 2 पे बिना कोई नुकसान के। मोहम्मद 11 वालवाटी के कैप्टन और अफजल 11 महाड़ के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए यहां पर। मोहम्मद 11 वालवाटी और अफजल 11 महाड़। अच्छी गेंद लेग स्टंप पे डाली थी, फ्लिक किया इस गेंद को। 1 रन हासिल किया कल्पेश ने, संदीप सर ने। इस 1 के साथ पोलादपुर 3 पे। फील्ड पोजीशन आपको बताऊं, विकेट कीपर रईस के अलावा एक थर्ड स्लिप लगाया हुआ है, बाकी सारे सर्कल के अंदर है। एक पॉइंट पे सर्कल के अंदर बरकत भी है। शॉर्ट कवर पे एक खिलाड़ी है, अंदर ही एक्स्ट्रा कवर पे एक शॉर्ट लॉन्ग ऑन है। मिड ऑन अंदर है, मिड विकेट बाहर है, मिड ऑफ बाहर है। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर खेला है कवर के ऊपर से। यस, 8 4। शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पे गए बल्लेबाज, गेंद के बल्ले के बीचों बीच लिया, सर्कल के ऊपर से खेला, कवर और पॉइंट के बीच से गेंद गई थी, सीधे 4। इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा है 7 पे। सुहेल अपना रन भूले थे यकीनन। गेंद इतनी शॉर्ट पिच थी कि पूरा टाइम था, मौका था बल्लेबाज को। शॉर्ट पिच गेंद काफी अच्छी गेंद, बीट हालांकि कमजोर थी, यकीनन चांस था कल्पेश को, एक तो पुल मारे, एक तो बैकफुट पर जाके ऑफ पे खेले, पर ना, सीधे विकेट कीपर के पास। वालवटी की टीम पहुंची। जब से हम उनके चेहरे पे देखते हैं खुशियां रहती है, और होनी भी चाहिए इतना सफर करने के बाद। वालवटी की टीम एकदम पॉजिटिव। ओवर पिच गेंद, एज लगा, एज लग के सीधे अरसलान के पास थी गेंद, सॉरी रईस के पास थी गेंद। अरसलान तो मिड ऑफ पे है। स्कोर में कोई इजाफा नहीं। 3 ओवर बैटिंग करेगी पोलादपुर, उस हिसाब से खेलना है। तकरीबन प्रति ओवर 15 रन का टारगेट देकर 3 ओवर में 45-50 अगर होगा तो ही मैच में वापस आ सकते, वरना मुश्किल है, टफ है पोलादपुर के, क्योंकि 1 ओवर ऑलरेडी उनका माइनस किया हुआ है मैनेजमेंट ने। और ये सबक होना चाहिए, क्योंकि यहां अंपायर आ चुके थे 10 बजे, मैनेजमेंट आ चुकी थी 10 बजे, कमेंटेटर भी थे यहां 10 बजे, लेकिन दूल्हा ही नहीं तो शादी कैसे होगी। आप पहले चाहिए, सबसे पहले, मैनेजमेंट के पहले, अंपायर के पहले, हर चीज के पहले आप चाहिए, तब खेल पॉजिटिव होगा। नए गेंदबाज है वलीद। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर स्कोर इज 7 विदाउट लॉस। 1 ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर 7 पे पहुंचा है। कोई नुकसान नहीं पोलादपुर का, लेकिन एक हीरो है पोलादपुर में, कल्पेश भी, और सेकंड हीरो संदीप सर। दोनों महारत रखते हैं बड़ा गेम खेलने में। खेल तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन चमकना होगा पहले।
वलीद के हाथ में गेंद, गेंद करेंगे संदीप सर को। ओवर पिच गेंद खेला है, खिलाड़ी वहां पे मिड विकेट के बाहर, 6 रन। फील्डर मतलब ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है। मिड विकेट के ऊपर से शॉट खेला था संदीप सर ने, 6 रन मिले, 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 13 पे। तहाचिस्कर एक्स्ट्रा कवर की तरफ से, लेकिन चेंज कर रहे कुछ मिड ऑफ पे आते हुए वलीद। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर पुल किया है, लेकिन केवल 1 ही रन मिलेगा संदीप सर को। इस 1 के साथ पोलादपुर पहुंची 12 पे, सॉरी 14 पे। अगर 45-50 के पास स्कोर जाता है तो कुछ टफ दे सकते हैं पोलादपुर वाले, वरना मुश्किल है, क्योंकि अरसलान है फॉर्म में, रईस, बरकत, हारिस अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं, तो उनके फाइट देने के लिए उनके लिए कुछ 50 तक का स्कोर चाहिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, ऑफ ब्रेक हुई और बाहर जाती हुई अंपायर ने, संदीप माने ने अपनी बाएं खोली, वाइड घोषित किया। इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर पहुंचा 15 पे। आहिस्ता आहिस्ता मंजिल की तरफ, एक अच्छा सा ग्राउंड इस महर 11 टिम्पाला में, जो टिम्पाले फेस्टिवल है। शॉट है, लेकिन इतना पावर नहीं दिया, लफ्ट नहीं किया गेंद को। चांस था कल्पेश को कि ओवर पिच गेंद थी, लफ्ट कर सकते थे। एक ही रन मिला कल्पेश को। अफजल 11 महाड़ कैप्टन यहाँ टॉस के लिए आ जाए। अफजल 11 महाड़। स्टंप के बाहर गेंद और बाहर जाती हुई वाइड घोषित किया अंपायर ने। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 16 पे, 17 पे। स्टंप के बाहर गेंद थी और अंपायर ने सही डिसीजन दिया, क्योंकि लेग स्टंप पे उसके पैट पे टकराने के बाद शॉर्ट फाइले की तरफ गेंद गई लेग साइड में। इसका मतलब कि वो गेंद लेग साइड में ही थी, तो विकेट की कोई गुंजाइश नहीं थी लेग बिफोर की। स्कोर इस 1 के साथ पहुंचा 18 पे। वलीद कोशिश कर रहे हैं, पहली ओवर के इख्तिताम के बाद संदीप सर ने कुछ कोशिश की, एक 6 लगाया था, लेकिन कल्पेश अभी तक खुले नहीं हुए। कल्पेश में जान है, कुछ दम है, पावर है उसके पास, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हरफन मौला। ओवर पिच गेंद थी, लेकिन चेंज ऑफ पेस किया, स्लोअर गेंद, बीत हुए कल्पेश। 22 के रूप में 1 रन निकले, 1 रन मिला। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा पोलादपुर का 19। यकीनन वालवाटी कैप्टन यहाँ आ जाए टॉस के लिए। इट्स अ टॉस टाइम बिटवीन महार अफजल 11 वर्सेस वालवाटी। स्टंप के बाहर फिर बीट किया संदीप सर को।
टॉस हो रहा है वालवटी वर्सेस अफजल 11 महाड़। वालवटी ने टॉस जीता है। वालवटी अपना डिसीजन दे यहाँ पर। फील्डिंग करेंगे। वसीम भाई, आप इससे पहले भी यहाँ पे आए हो खेलने के लिए काफ़ी वक्त, लेकिन इस बार इस टूर्नामेंट में थोड़े से चेंजेस है, तो मैं चाहूँगा कि आप दो अल्फाज कहें इस टूर्नामेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू मुशीर भाई। उसके बाद टूर्नामेंट बहुत अच्छा है और फॉर्मेट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉकआउट का जो रहता है ना, उसमें कैसा आदमी को एक चांस मिलता नहीं है। पहले इसमें अगर बैटिंग बॉलिंग नहीं चली तो सीधा आदमी बाहर चला जाता है। ये इसमें लीग सिस्टम में अच्छा है कि एक दूसरा चांस मिलता है अपना गेम दिखाने के लिए, तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। वसीम भाई, टीम आपकी पूरी आई है क्या वालवटी वालवट से? ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। इस मैच के बाद फौरन वालवटी अपनी फील्ड से जा ले। अल्ताफ की गेंद शॉर्ट पिच थी, पुल किया गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। अंपायर की उंगलियां ऊपर, जैसे शॉर्ट पिच गेंद थी, खनक सुनाई दी बल्ले और गेंद के बीच में, उसी टाइम सौदा हुआ था सीधे 6 का। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 25 पे। कल्पेश पहली मर्तबा बैक शॉर्ट पिच थी, बैकफुट पे गए थे, शॉट था मिड ऑन और मिड विकेट के बीच से 6 रन हासिल किए कल्पेश ने। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 25 पे और तकरीबन ये आखिरी ओवर है उनके लिए। शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बीत कर गए बल्लेबाज को। विकेट कीपर विकेट से चिपके हुए, इलेक्ट्रिक कीपर। एक विकेट कीपर का एक प्रेशर रहता है अगर क्लोज रहे तो, हर खेल। बैट्समैन रिव्यू है, इट्स अ फेयर डिलीवरी अंपायर। एक हल्की सी ठंडी हवाएं, उस हवा का फायदा लेने फेवर ऑफ विंड शॉट खेलना बैट्समैन को। शॉट है, खिलाड़ी भी है और कैच आउट हुए कल्पेश, आउट होकर वापस डगआउट में। आठ गेंदों में 11 रन बनाए कल्पेश ने, पर वो चीज नहीं दिखाई पोलादपुर ने जो अपने आप में जो माहिर है, एक बड़ा गेम खेलते हैं। उस चीज के लिए दर्शक यहां बैठे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता दर्शक बढ़ती हुई तादाद इस टूर्नामेंट के लिए टेम्पाला गांव में एक फेस्टिवल रखा हुआ है। 7 दिनों का मेला ही है, इतना आसान नहीं। 7 दिनों का टेम्पाले गांव के लिए एक मनोरंजन है। शॉर्ट पिच गेंद सीधे गई विकेट कीपर के हाथ में। यहां क्या होना चाहिए? एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बल्लेबाज को। विकेट कीपर कितना भी क्लोज रहे फर्क नहीं पड़ता, एक आत्मविश्वास अपने ऊपर कि मैं उस गेंद तक पहुंच सकता हूं, शॉट लगा सकता हूं। आत्मविश्वास की कमी। लेग स्टंप के बाहर और बाहर जाती हुई गेंद, वाइड घोषित किया अंपायर ने। वाइट +1 बाइज 2 के साथ स्कोर पहुंचा 27 पे। अगर इसमें आज और 10-12 रन जुड़ते हैं, कमबैक हो सकता है पोलादपुर का, कि एक ओवर पनिशमेंट दिया हुआ है। 1 घंटा टीम लेट हुई, 1 घंटा। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और बाहर होती हुई अंपायर ने वाइड घोषित किया। इस वाइड के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 28 पे। रिव्यू लिया है। इट्स अ वाइड अंपायर।
यस, इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 28 पे। शॉट है लगॉन की जानिब, खिलाड़ी है वहां पे, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा। पूरा फायदा उठाया इस मैच में इब्राहिम इलेवन महाड़ ने। टॉस भी जीता, लक, शतरक्षण लिया, वो भी लक, ऊपर से एक ओवर उनको बेनिफिट मिला, वो भी किस्मत अच्छी। फुल टॉस गेंद, शॉट खेला है वहां पे मिड विकेट की जानिब, 1 रन मिला। दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं, सुरक्षित अपने घर में दोनों बल्लेबाज। स्कोर बना है पोलादपुर का आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर 31। जीतने के लिए टारगेट है महार इब्राहिम इलेवन को 32 का। और पोलादपुर प्लीज अपनी फील्डिंग फास्ट सजाए, टाइम कम है, आपको मालूम है कितने मैचेस कराना है। इब्राहिम इलेवन महाड़ बैटिंग डगआउट में चले जाए और पोलादपुर फौरन अपनी फील्ड सजा ले प्लीज। गावाचं नाव फक्त वरती नाव वेगळं आहे, पण जुनं माहिती आहे नवीन दे बघा या घ्या अजून आहे बस। पोलादपुर फील्डिंग सजा ले। महाड़ अपने इब्राहिम इलेवन महाड़ अपने ओपनिंग बल्लेबाज भेज दे। मुशीर खानदेशी, आपको तो टीमें जमाने के लिए यहाँ कोई मुश्किल नहीं होगी कि 32 टीमें यहाँ एकदम इजी आई होगी, क्योंकि आप हर जगह जाते हैं तो सामने वाली टीम को आपके यहाँ आना ही है। इस टूर्नामेंट को जो अपने आयोजन किया, काफी अच्छा ग्राउंड है, दोनों साइड से स्क्रीन है और एक लेवल का टूर्नामेंट करा रहे हैं। कोशिश आपकी थी कि एक टूर्नामेंट अच्छा हो, ख्वाहिशें भी आपकी है कि सक्सेसफुल एंड हो। क्या चाहते हो बताओ जरा शायकीन को। सर हमारी मंशा यही थी कि हमारा ये टूर्नामेंट पूरी तरह से अच्छे से कामयाबी को पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वां दिन है। पिछले 4 दिन बड़े खूबसूरती के साथ गए, विद डिसिप्लिन, हर चीज़ जो भी है मैनेजमेंट ने जो भी रूल्स है, वो जो क्रिकेट के ओरिजिनल रूल्स है उसी रूल्स को फॉलो करते हुए इस टूर्नामेंट को रखा गया है। और ये पेनल्टी जो आपके सामने भी पोलादपुर को दी गई है, ये पहली पेनल्टी नहीं थी। इससे पहले मोबाइल को लेकर पेनल्टी दी गई, उसके बाद में ट्रैक के कलर को लेकर पेनल्टी दी गई। तो सारे पेनल्टीज दिए गए, हर टीम ने उस रूल्स को फॉलो किया है। तो मैं टीमों का भी शुक्रगुजार हूँ कि किसी भी टीम ने किसी किस्म की ग्राउंड पे कोई बहसबाजी नहीं की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 दिन बड़े अच्छे से गए। आज 5वां दिन है और आगे 2 दिन बाकी है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि आगे के हमारा ये फाइनल तक के अच्छे से ही होगा। और हमने लीग सिस्टम का जो टूर्नामेंट रखा पहली बार, ये हम खुद नहीं, हमें इसका अंदाज़ा था कि इसे हम इतने अच्छे से सक्सेस कर पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10-10 मैचेस भी खिलाए, लेकिन 4 ओवर के ही खिलाए, एक भी ओवर कम नहीं की गई। वरना आपने देखा है कि 1-1 लाख के, 1.5-1.5, 2-2 लाख के टूर्नामेंट के अंदर 2-2 ओवर के और 10-10 बॉल के मैचेस भी खिलाए गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं हुई। हमने सारे मैचेस 4 ओवर के ही खिलाए और दिन में 10 मैच भी खिलाने के बावजूद हमने मगरिब की अजान से 15 मिनट पहले ही मैचेस खत्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या होता है मुशीर मालूम है, एक बड़ी टीम आती है, कोई भी, जैसे वालवटी से टेम्पाला में आना कोई छोटा डिस्टेंस नहीं है, बहुत बड़ा सफर है, या टेम्पाला का वालवटी में जाना कभी क्या होता है कि बड़ी टीम एक लूज टीम के सामने हारती है और फौरन घर वापस जाती है। लेकिन आपने एक चांस दिया है हर बड़ी टीम को कि आप हारने के बावजूद भी आप अगर दिन के 2 मैच जीतते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, चांस है आपको। और क्रिकेट ज्यादातर डिपेंड होता है जज के ऊपर, जो जज है 2 अंपायर, वो अगर न्यूट्रल और क्लियर है तो टूर्नामेंट भी क्लियर होता है।
दो बल्लेबाज अरसलान पल्लवकर और बरकत, स्ट्राइक पर है अरसलान, नॉन स्ट्राइक पर बरकत। 4 ओवर्स फेस करेगी इब्राहिम 11 महार और 32 का टारगेट है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई मुश्किल टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे गणेश गिरी भी आ चुके हैं गगा। मैं इनका वेलकम कहूँगा मेहरी इलेवन की जानिब से, क्योंकि सर मैंने इन्हें जब यूट्यूब के लिए कहा तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट जवाब दिया की मुशीर तुझ्यासाठी कधी नाही बोलणारच नाही, अवेलेबल आहे तुझ्यासाठी कधीच. आणि तो त्यांचा लई मोठा आम्हाला कॉपरेशन असतो त्यांच्या यूट्यूबचा. कल्पेश के हाथ में गेंद और स्ट्राइक पर है अरसलान पल्लवकर। जो टीम सामने आ रहे हैं वैभव, गणेश, ओमकार, ये जो गगा का जो यूट्यूब है तो उनके लिए लक भी साबित होता है। जो लक फैक्टर है बानकोट में था, फर्स्ट इनाम हासिल किया उन्होंने बानकोट में, अच्छा खेले थे सूरज करकरे। पहली गेंद डिफेंसिव स्ट्रोक खेला मोहतात तरीके से, बल्ले के बीचों बीच खेल के गई थी गेंद कवर की जानिब। 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। एक लक फैक्टर रहता है हर खिलाड़ी के पास। कल्पेश कुछ कोशिश करते होंगे कि 32 का एक छोटा, कभी क्या होता है 70-80 चेस होता है, कभी कभी 32 टफ होता है चेस करने के लिए। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद थी, लड़खड़ाए थे बल्लेबाज, पर आखिरी वक्त में 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। स्लिप पॉइंट की जानिब गेंद को खेला था, 1 रन मिलेगा। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 2 पे। बहुत ही अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास था, गेंद बल्ले का एज लगा, सीधी गई विकेट कीपर के पास। प्रति ओवर 8 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए इब्राहिम 11 महार को। गेंद पैट पे टकराई, अपील थी विश्वास में ज्यादा और उत्साह में कम। अंपायर ने कहा कि गेंद लेग साइड को छू के जा रही है, कोई चांस नहीं। शॉर्ट पिच गेंद ही कवर की जानिब खेला खिलाड़ी, चांस, यस, अंपायर की उंगली ऊपर और बरकत आउट। तेज शॉट था, सीधे गया था फील्डर के पास, थ्रो किया था विकेटों के ऊपर। बल्लेबाज बरकत आउट होकर डगआउट में वापस। कब क्या होता है हर चीज जानते हैं अरसलान। 4 ओवर में 70 भी चेस होते हैं, 4 ओवर में 70 का टारगेट भी देते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि 24-25 रन भी महंगे होते हैं। नए बल्लेबाज है सलमान, स्ट्राइक पर है अरसलान। फील्ड पोजीशन आपको बताऊं, 1 पॉइंट, 1 कवर, 1 एक्स्ट्रा कवर, सारे सर्कल के अंदर है। 1 मिड विकेट अंदर, मिड ऑन बाहर निकाला है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 1 बाहर खिलाड़ी है। लग स्टंप के बाहर एज लगा था शायद, या बॉडी पे लगी थी अरसलान के गेंद। विकेट कीपर के पास स्कोर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर ओनली 3 रन। 1 ओवर के इख्तिताम के बाद इब्राहिम 11 महार सिर्फ और सिर्फ 3 रन। अब 3 ओवर और टारगेट है 3 ओवर में चाहिए 29 रनों का टारगेट। आफ्टर 1 ओवर 3 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट इब्राहिम 11 महार। 3 overs 29 to win this match. नए बल्लेबाज है सलमान, स्ट्राइक भी उनके पास है। अरसलान पल्लवकर कोई चांस नहीं ले सकते इस मैच में,
यानी तकरीबन प्रति ओवर अब 10 का एवरेज है। मैंने 4 दिन से मैचेस देखे यहाँ पे, कभी जब टाइम मिला तब। यहाँ सिक्सर बहुत जाते हैं, छक्के बहुत जाते हैं, वो चीज पहली मैच में नहीं दिखाई दी। हालांकि विकेट मिट्टी का है, जिस जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ये विकेट बल्लेबाज को नचाएगी, 100% नचाएगी। आर्यन काफी लंबा रन, सीधे बोल, यॉर्कर लेन की गेंद सीधे विकेटों पे, सलमान आउट। कौन कहता है कि 32 ये छोटा टारगेट है? कोई खेल छोटा या बड़ा नहीं होता, और कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे, हर चीज में एक विश्वास, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होगा, हर चीज बड़ी होगी। सात गेंदें हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ 3 रन। महार इब्राहिम, शायद विश्वास होगा अरसलान को अपने आप के ऊपर, लेकिन प्रेशर ये बढ़ता जा रहा है किसके ऊपर? इब्राहिम 11 महार के ऊपर। टफ दे रही पोलादपुर, हालांकि 3 ही ओवर का मैच खेला है पोलादपुर ने, फिर भी टफ दे रही है। नए बल्लेबाज है हारिस, लेकिन स्टंप के काफी बाहर गए। अंपायर माने ने घोषित किया कि यकीनन ये वाइड है। इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 4 पे। शॉट है हारिस का, और गेंद बाहर है कि अंदर? यस, हारिस भी आउट। अंदर आई गेंद, हालांकि हवा नहीं थी पर शॉट में पावर नहीं था, अंदर आई मिड विकेट पे। हारिस भी आउट होकर वापिस। इस अंधेरे में दिया जलाना होगा अरसलान को, ऐसा लगता है, क्योंकि 8 गेंदे 4 रन 3 विकेट। इब्राहिम 11 महार। नए बल्लेबाज रईस। आर्यन काफी लंबा रन, तकरीबन 12-14 कदमों का रन अप। अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट, चांस रन आउट का ऑन द स्टंप। देखना अंपायर, थर्ड अंपायर की ओर गए। शायद अगर डायरेक्ट विकेटों पे लगी होगी तो टफ टाइम होगा रईस के लिए, अगर डायरेक्ट लगती है तो, क्योंकि डायरेक्ट लगने के बाद डिसीजन रंग बदलते हैं, और यहां रंग बदलेगा यकीनन। यस, रईस बाहर। ये 5वां विकेट है। कंपलसरी चेस है, न यहां टॉस का बॉस है, न सुपर ओवर है, न तुमसे ऊपर, सिर्फ और सिर्फ कंपलसरी चेस। तहा चिचकर आए बल्लेबाजी के लिए, इस ट्रैक पे गए अरसलान पलवकर। अगर पोलादपुर के बीच में कोई खड़ा है तो अरसलान पलवकर।
इसमें कुछ जान है, पावर रखता है, ये किलर है। अगर 4 ओवर ये खेलता है मैच जिता के जाएगा। स्टंप के बाहर अंपायर ने कहा कि वाइड बॉल, आवाज आई यहां पे, वाइड घोषित किया। इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा है 5 पे। ये दूसरी ओवर है, इसके बाद और 2 ओवर। क्षेत्र खाली है, पॉइंट डीप पॉइंट पे क्षेत्र खाली है, डीप मिड ऑफ पे क्षेत्र खाली है, या एक्स्ट्रा कवर की तरफ और मिड ऑफ के बीच में स्कोर लेग बाउंड्री खाली है, यह क्षेत्र खाली है। अच्छी गेंद जाके पैट पे टकराई, अपील थी, और क्यों न करेंगे अपील, क्योंकि अरसलान पलवकर का विकेट चाहिए पोलादपुर को। लेकिन अपील उत्साह में ज्यादा और विश्वास में कम थी। ऊपर डिपेंड है, अरसलान के ऊपर मैच डिपेंड। 32 रनों का ये मैच क्या रंग बदल के रखा है। आर्यन स्टंप के बाहर गेंद और बाहर जाती हुई, फिर अंपायर ने घोषित किया वाइड। एक्स्ट्रास के रूप में स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर पहुंचा है 6 पे। अभी भी 26 चाहिए, आने वाले 2 ओवर, और इस ओवर की शायद 2 गेंदें बाकी है। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है खिलाड़ी, वहां पे कैच ड्रॉप, कैच लेने के बाद भी ड्रॉप हुआ। चांस था, यही खिलाड़ी था पोलादपुर के बीच में, एक खिलाड़ी था पोलादपुर के बीच में। अरसलान पलवकर, रुकावटें थी पोलादपुर के बीच में अरसलान की, और कैच ड्रॉप हुआ। टच से मस नहीं हुए थे खिलाड़ी, वहां एक स्टेप भी आगे पीछे नहीं हुए थे, सीधा हाथ में कैच था, लिया था भी खिलाड़ी ने, आखिरी वक्त में ड्रॉप, चांस मिला। यही क्रिकेट है, जहां विकेट रहती है वहां रन बनते हैं। 7 पे पहुंचा इब्रा 11 महाड़, 25 की जरूरत। स्टंप के बाहर छोड़ दिया तौहद चिस्कर ने गेंद को विकेट कीपर के पास। हालांकि कट करना चाहिए था, प्रयास भी किया नहीं, क्योंकि कट शॉट ये टेक्निकल शॉट रहते हैं, माइंड के शॉट। यहां 4, 2, 3 मिलते ही मिलते हैं, पर छोड़ दिया क्योंकि 5 विकेटें भी गई है इब्राहिम अली महाड़ की। अब 2 ओवर और जीतने को चाहिए 25, 12.5 का, जो 8 का एवरेज था वो 12.5 पे पहुंचा है। नए गेंदबाज सूरज सोनावने अब इस ट्रैक पे है। अरसलान, एक बड़ा शॉट, प्रेशर हटेगा, विकेट मुश्किल में डालेगा इब्राहिम अली उनको। लेकिन अभी तक जो पॉजिटिव बात है इब्राहिम अली को, अरसलान पलवकर क्रीज पे मौजूद है। सूरज अरसलान को पॉइंट क्षेत्र खाली, मिड ऑफ और कवर के बीच में क्षेत्र खाली, स्क्वायर लेग खाली। शॉट है लेकिन टाइमिंग भी है, लेकिन कल्पेश की अच्छी फील्डिंग। 1 रन मिलेगा अरसलान को। अब 11 में 24। एक डॉट मुश्किल में डालेगी, एक विकेट मुश्किल में डालेगी, एक 6 वो भी मुश्किल में डालेगी, लेकिन अपोजिशन टीम को 11 में 24।
शॉट है, वाह, टाइमिंग भी है, सौदा किया तहा चिस्कर ने, बल्ले और गेंद के बीच में 6 का, सीधे 6 मिड विकेट के ऊपर से। बॉल दो भाई। स्कोर पहुंचा इस 6 के साथ 14 पे। अब चाहिए कितना? 18। सूरज सोनावने को पनिश किया, और पिच गेंद थी, गेंद बल्लेबाज ऊपर आए, जड़ के खेले, 6 रन। फिर शॉर्ट पिच गेंद, मिस किया, चांस था, तहा चिस्कर को देखा नहीं उन्होंने, पॉइंट क्षेत्र खाली था। जो बल्लेबाज जिस दिशा में गेंद, उस दिशा में अगर शॉट मारेगा, यकीनन टॉप का बल्लेबाज कहा जाएगा। स्लोवर गेंद फंसाया था, चेंज ऑफ पेस, अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ पे। 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 15 पे। 17 चाहिए। अरसलान ने अभी तक कोई शॉट नहीं खेला, लेकिन एक धीरज दिया है बल्लेबाज ने। स्लोवर गेंद, गेंद के पिच तक नहीं पहुंच सके अरसलान, चांस था इस गेंद पर, लेकिन गेंद आने के पहले ही शॉट खेला, एज लगा था बल्ले का, गेंद गई थी मिडॉन और स्कॉरले के बीच में, 1 रन मिला। सात में 16। ओवर पिच गेंद, क्रॉस खेलने गए तहा चिस्कर और एच दे के बैठे, थर्ड स्लिप पे कैच गया, बल्लेबाज तहा आउट, डगआउट में वापिस। तीन ओवर में 16 रन, 4 ओवर में 32 का टारगेट था। 3 ओवर पोलादपुर के लिए एक और पनिशमेंट हुआ था, पर ऐसा कमबैक किया है कि टफ टाइम दिया है इब्राहिम मिलियन महाड़ को। मैच में वापिस आई है पोलादपुर। अभी तक अरसलान कितने पे खेल रहे हैं? 4 पे खेल रहे अरसलान। 8 गेंदे, 4 रन प्रेशर लिया है उन्होंने, लेकिन ये खिलाड़ी ऐसा भी है कि प्रेशर लेने के बाद हीरो कब होता है खिलाड़ी? जब प्रेशर में नहीं खेले, वरना ऐसे तो सब खेलते हैं, लेकिन जो प्रेशर में खेलेगा, प्रेशर में जिताएगा, हीरो कहलाएगा। छह गेंदे 16 रन। गेंदबाज है अजिंक्य। मुबीन भाई आ चुके हैं, मुबीन भाई का स्वागत है यहां पे। अरसलान पलवकर 6 में 16। कोशिश थी, नाकाम हुई अरसलान की, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। 5 में 16, 2 छक्के 1 चौका। कहने वाले कहते हैं कि 20-25 रन कुछ नहीं होता, लेकिन वक्त ने बता दिया कि 32 रन टफ देके गए। ओवर पिच गेंद सीधे मिड ऑफ के ऊपर, अरसलान पल्लवकर आउट। मुश्किल में इब्राहिम मिलियन महाड़, जो पहले ओवर में प्रेशर लिया ना, उस प्रेशर को झेल न सके खिलाड़ी, और आखिरी क्षणों तक वापस ना आ सके, और मुश्किल में डाला है पोलादपुर ने इब्राहिम मिलियन महाड़ को। अरसलान पल्लवकर भी आउट। 4 में 16। नए बल्लेबाज है अजलान। अजिंक्य
अजिंक्य गेन करेंगे। फुल टॉस गेंद एज लगा, बल्लेबाज आउट। अब 3 में 16। ये चीज सोची भी नहीं थी इब्राहिम अली महार ने, अरसलान ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा मैच होगा। यानी 32 का टारगेट था जो अभी तक आधा हुआ है। अब 3 गेंदें बाकी और 16 की जरूरत है। इस मैच के बाद जो मैच होगा वालवटी वर्सेस अफजल 11 महाड़। शॉर्ट पिच पे गेंद कट किया है उसको कवर और पॉइंट के बीच में से 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट था, बैकफुट पर गए थे बल्लेबाज और कवर और पॉइंट के बीच में से शॉट खेला है, सीधे 4 रन। अब चाहिए 2 में 12। यकीनन देखना एक शॉट था। फिर शॉट है, खिलाड़ी वहां पे है, बल्लेबाज आउट होकर वापिस। चाहे 2 बॉल असते तर त्याला पण बॅटिंग भेटते. अवेश है अभी इस ट्रैक के ऊपर। टीम के ऑनर है, शॉट खेला है 1 रन के लिए, लेकिन इसी के साथ मैच जीता है पोलादपुर ने। हम उनको शुभकामनाएं दे रहे दोनों टीमों के, क्योंकि अभी तक रेस में बाकी है दोनों टीमें। पोलादपुर तो है ही है, लेकिन चांस है इब्राहिम 11 महाड़ को कि वो भी रेस में बाकी है। अभी तक पहला मैच जीता पोलादपुर ने। अब मैच होगा